जय माता दी। आज मैं आपको अपने इस प्लांट के पास लेके आई हूँ जिसे कि हम अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। आपके इसके मेडिसिन वैल्यू तो पता ही होगा कि कितने मेडिसिन वैल्यू हैं इसके। हमारे ताकत है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है, कमजोरियों को, आँखों की रोशनी के लिए इसमें विटामिन ए, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और जब हम इसकी कोई भी लकड़ी मार्केट से ख़रीदते हैं इसके सेवन के लिए, दवाई के लिए, तो ये काफ़ी महंगी हमें मिलती है। क्यों ना हम अपने गार्डन में अश्वगंधा का प्लांट ग्रो करें। और कहीं से अगर आपको अश्वगंधा का प्लांट मिल जाता है तो आप उसे ज़रूर ग्रो कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कोई आयुर्वेदिक की ऐसी शॉप है जहाँ की इसकी लकड़ियाँ, पत्ते, टहनियाँ बिकती हों, तो आप इसको सुखाकर उनके पास बेच भी सकते हैं और उससे काफ़ी प्रॉफिट भी ले सकते हैं। क्योंकि बेचना बहुत सरल है, क्योंकि इसका क्या है, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत इजी तरीके से ग्रो हो जाता है। पिछली बार मैंने इसका एक प्लांट ख़रीदा था, उसके सीड पर किसी कारण से वह गर्मियों में ही मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया था, दोपहर की तेज़ धूप में। इस वजह से कुछ समय बाद वह सूख गया, लेकिन वह अपनी सीड कुछ छोड़ गया था जो कि मैंने कलेक्ट कर लिए थे कि अगर ग्रो हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि मैं उसके सीड इकट्ठे करके मैंने ऐसे ही मिट्टी में डाल दिए थे कि मुश्किल है कि हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि ये अपने आप उगकर आ गया है। एक इधर है और एक दूसरी जगह और लग गया है। और पहले तो मैं इसे बैगन का ही प्लांट सोच रही थी, पर जब इसके पत्तों को देखा तो ये मुझे अश्वगंधा का प्लांट लगा। मैंने इसे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया कि देखते हैं कि ये अश्वगंधा है या और कोई प्लांट है। और आप देखिए अश्वगंधा का ही प्लांट निकला और अमेजिंग रिज़ल्ट आया है इसका। आप देखिए ये अपने शकर्स इस तरह से निकालता है और इसकी जो टहनियाँ रहती हैं बहुत मेडिसिन वैल्यू रखती हैं। इनके पत्ते बहुत मेडिसिन वैल्यू रखते हैं और इनके फ्लावर्स भी, और इनकी रूट्स तो बहुत ही काम आती हैं। अगर आप आयुर्वेदिक पर विश्वास करते हैं तो उस पर आप क्लिक कर देख सकते हैं। इसका हर पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे करने वाला है। अगर आपको कहीं प्लांट मिल जाए तो आप इसके सीड इकट्ठे करके रख लीजिए। जैसे कि आप देखिए कि इसके सीड इस तरह से पक जाते हैं। आप देखिए इसके सीड पक गए हैं और आप इनको तोड़ के देख सकते हैं। आप देखिए ये रेड कलर के हो गए हैं, इनके सीड इस तरह से रेड कलर के हो जाते हैं। आप इनको सुखा लीजिए और जब भी आप अपने प्लांट की किसी भी दूसरी मिट्टी में इसको ग्रो कर लेते हैं तो अपने आप ग्रो हो जाते हैं इसके ढेर सारे प्लांट। आप इस तरह से इसके सीड इकट्ठे करके रख लीजिए, इन्हें सुखा लीजिए। और जब भी आपको ग्रो करना हो तो आप किसी भी पॉट में आप इनको ग्रो कर लीजिए। फरवरी के मंथ में ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं, या फिर बारिश के महीने में तो आप इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इनको सुखा कर रख लीजिए। अब इनके जो मिट्टी है वह बहुत अच्छी बनानी चाहिए, इसलिए आप इसकी जब भी मिट्टी बनाएं तो 50% कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर करें। क्योंकि इसकी मिट्टी जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी, जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी, आपके जो प्लांट हैं उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको और हेल्दी मिलेंगे। प्लांट तो हेल्दी मिलेगा और साथ में आपको काफ़ी बेनिफिट भी देके जाएगा। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में जो है इसका रख रखाव कीजिए। इसे फुल सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ की आपके गार्डन में पूरे दिन की धूप आती हो, तभी ये ग्रो होगा अच्छे से। और इसको आप कोई भी कंपोस्ट का यूज़ इसके ऊपर मत करें, क्योंकि इसे कंपोस्ट मार्केट वाली बिल्कुल पसंद नहीं रहती है, क्योंकि ये जो है आयुर्वेदिक दवाई का काम करती है। इसलिए हम चाहें तो हम इसमें घर की जो भी कंपोस्ट रहती है, जैसे कि लिक्विड कंपोस्ट रहती है,
गोबर की खाद रहती है, बन्नी कंपोस्ट रहती है या लीफ कंपोस्ट रहती है, आप इनमें से किसी भी एक कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। यह आसानी से अच्छे से ग्रो हो जाएगा और इसे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके जो सीड रहते हैं देखिए कितने बंच में उगते हैं। आप इस तरह से इस प्लांट को ग्रो कर दीजिए। और अगर आप इसको घना करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इसके ऊपर की टिप जैसे ही काटते रहते हैं तो नीचे इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ती रहती है। आप देखिए कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है। और जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो इसकी ये लंबी लंबी टहनियाँ हो जाती हैं और इनमें ढेर सारे ये सीड इकट्ठे होने लगते हैं। तो आप चाहें तो आप इस तरह से एक पेड़ के रूप में भी इसको बना सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर प्लांट लगता है। इसे आप शो प्लांट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसकी कंपोस्ट भी बहुत पावरफुल हमारे प्लांट के लिए होती है। आप चाहें तो आप इसकी कंपोस्ट भी अपने प्लांट के लिए तैयार कर सकते हैं। इसकी आप क्या करें कि इनकी सभी पत्तियों को तोड़कर महीन कर लीजिए और उसके में पीस लीजिए, छोटे छोटे पीसों में कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करें कि इसको रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। इसकी टहनियाँ, इसकी रूट्स, इसकी पत्तियाँ, इन सभी को आप कंपोस्टिंग के रूप में यूज़ करते हैं तो ये दवाई का भी काम करती है हमारे प्लांट के लिए। तो आप इसकी लिक्विड कंपोस्ट बना कर रख लीजिए और अपने प्लांट पर अगर आप इसका स्प्रे करते हैं इसके लिक्विड का तो यह आपके प्लांट की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। बहुत पावरफुल कंपोस्ट होती है इसकी। आप चाहें तो आप इसके पत्ते चाय के साथ बॉयल करके, अगर आपको वीकनेस ज़्यादा रहती है तो आप इसका आधा पत्ता 1 कप चाय में मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो आपको अगर नींद कम आती है तो नींद अच्छी आने लगती है। साथ में आपकी वीकनेस को भी कम करता है, कमज़ोरी है, हाथ पैर में शून्यपन है, उसको भी दूर करता है। आप इसकी हर ब्रांच, जैसे कि ब्रांच है, रूट्स हैं, आप इसका सेवन अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं कि आपको किस रोग में कौन सी इसकी टहनियाँ हैं, रूट्स हैं, पत्ते हैं काम आने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब डॉक्टर हमें सलाह देता है कि हमें इस चीज़ का सेवन इस तरह से करना चाहिए तभी करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर आपको बताना ज़रूरी था कि यह प्लांट हमारे किस किस काम आता है। ये बहुत अच्छा औषधि प्लांट है। आप इसे आसानी से अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए और यह बहुत आपके गार्डन में जो है बहुत समय तक रहने वाला प्लांट है, काफ़ी समय तक रहता है। इसे हम परमानेंट भी प्लांट बोल सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।